जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 पे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर यह क्लास पे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम्स सभी के लिए रामबाण साबित होगी। इस बुक में दोस्तों 15,210 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हुए हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ प्रश्नों हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। शुरू करते हैं प्रश्नों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 प्यारे दोस्तों, हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के देश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो सूक्त कितने हैं प्यारे दोस्तों? 1028। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में प्यारे दोस्तों 10 मंडल मैंने कल बताया था, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,000 प्यारे दोस्तों 600 क्या है, ऋचाएँ हैं। और इसको पढ़ने वाले को प्यारे दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद के प्यारे दोस्तों तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और 9वें मंडल में प्यारे दोस्तों देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋचाओं की संख्या प्यारे दोस्तों किसमें सर्वाधिक है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? 10,600। सबसे नया पूछे प्यारे दोस्तों तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगर संगीत पूछे, संगीत जिसमें गाया बजाया जाता है प्यारे दोस्तों, ये सामवेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे पुराना कौन सा प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सबसे नया अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद देश का संग्रह है। तो ऋग्वेद में कितने हैं प्यारे दोस्तों? 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में प्यारे दोस्तों जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। पहला प्यारे दोस्तों ब्रह्मचर्य, जो 0 से 25 वर्ष की आयु में। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष। चौथा है संन्यास, 75 से 100 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 56, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? 56 का प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में किसे जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 57, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है प्यारे दोस्तों? 57 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, निकटता। क्या हो जाएगा? निकटता। अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद के स्रोतों को देश के किस रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है प्यारे दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में प्यारे दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,600 ऋचाएँ हैं प्यारे दोस्तों। पढ़ने वाले को प्यारे दोस्तों
होत्र कहते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में प्रश्न ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में प्रश्न देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो इसमें प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामवेद को। अगला क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैंने अभी बताया सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद नया है, सबसे पुराना ऋग्वेद। अगर पूछे जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में है प्रश्न। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में ऐसे देश मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक बल्य खिल्य भजन शामिल है प्रश्न। तो ऐसे कितने हैं प्रश्न? 1028 सूक्त हैं प्रश्न। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक बल्य खिल्य भजन शामिल है। 61 का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, ऋग्वेद में कितने प्रश्न? 1028 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निरुक्त। क्या हो जाएगा? निरुक्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसमें प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या प्रश्नों कितनी है? 18 है। अगर सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसमें पूछ रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे हो जाएगा प्रश्न? 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, युद्ध कौशल से प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है प्रश्न? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन नंबर 67, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं प्रश्न? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद प्रश्न किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद से प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 69, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की जो वैदिक काल अवधि कब तक चली प्रश्न? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1500 से 520 से। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट में बताया था प्रश्न। जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है दोस्तों? 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बलिदान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है दोस्तों? 72 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद में। किसमें दोस्तों? अथर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों धरती ही परिवार होता है, धरती यानी संसार ही परिवार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, देश उपनिषद में से देश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 108 और 11। 108 उपनिषदों में से प्रश्न 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषद में से उपनिषद कितने प्रश्नों? 108 हैं, जिसमें 11 क्या हैं प्रश्नों? मुख्य माने जाते हैं। अगर पुराण पूछे प्रश्न, पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। सबसे पुराना पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर वेदांत पूछे प्रश्न, वेदांत 6 होते हैं, वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं और उपनिषद 108 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन, देश सबसे पुराना उपनिषद है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद दोस्तों क्या है? सबसे पुराना उपनिषद है। उम्मीद है दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।